देसी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा गोधन 2022 का यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कुछ देसी गाय की ब्रीड्स है, जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, देवनी है और फिर कोकण कपिला है। ऐसी कुछ ब्रीड्स के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ये प्रोग्राम पशु संवर्धन व दुग्ध शास्त्र विभाग कृषि महाविद्यालय के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी के अंतर्गत किया जा रहा है। अभी हम एक एक करके हर एक ब्रीड के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे ही हम पहली वाली देख रहे हैं वो साहिवाल है। इसकी कुछ और नाम है मुल्तानी या लोला या मॉन्टगोमेरी भी कहा जाता है इसे। इसका मूल स्थान जैसे सीमा भाग के पंजाब में मॉन्टगोमेरी और मुल्तान प्रांत में और पाकिस्तान में का पंजाब यहाँ पे पाई जाती है। इसकी अगर हम शारीरिक वैशिष्ट्य देखें तो इसका लाल रंग होता है। इसके जो सींग है वो छोटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं कान की तरफ। और अगर इसकी मेल ब्रीड का हम लोग वेट देखा जाए तो 550 केजी तक जाता है और फीमेल का 300 से लेके 350 केजी तक होता है। दूध की उपलब्धता अगर हम देखें तो एक लैक्टेशन में 1300 से लेकर 2750 लीटर तक पाया जाता है। और अगर आपको इसकी उपलब्धता के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपको इसकी उपलब्धता NDRI करनाल में हो सकती है, नई दिल्ली में हो सकती है और कृषि महाविद्यालय कानपुर में भी पाई जा सकती है। अभी हम सेकंड ब्रीड के बारे में देखेंगे जो है गिर गाय। आप यहाँ पे देख सकते हैं। गिर गाय का मूल स्थान अगर हम देखें तो दक्षिण काठियावाड़ और जूनागढ़ रीजन से है। इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यताएं देखें हम कुछ तो इसके लंबे कान होते हैं जो उसके मुंह से नीचे आते हैं। अगर उसकी मेल ब्रीड का वज़न हम देखें तो 550 किलो से होता है और फीमेल गाय का देखें तो 350 किलो तक हो सकता है। उसकी अगर हम मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो एक लैक्टेशन में वो 700 से लेकर 3300 लीटर तक का दूध दे सकती है। और इसकी उपलब्धता जैसे सरकारी फार्म जूनागढ़ में मिल सकती है, विविध गौशाला अहमदाबाद में और नासिक शहर में मिल सकती है। अभी हम तीसरी ब्रीड की ओर चलेंगे। हमारी तीसरी ब्रीड है लाल सिंधी। जैसे कि आप देख सकते हैं लाल सिंधी के और कुछ नाम है जैसे लाल कराची और सिंधी। इसका मूल स्थान है सिंध हैदराबाद प्रांत कराची में पाकिस्तान। और अगर कुछ शारीरिक वैशिष्ट्यताएं देखें तो इसके मेल का वज़न 450 किलो तक होता है और फीमेल का 250 से 300 किलो तक हो सकता है। इसकी दूध अगर प्रोडक्शन हम देखें तो एक लैक्टेशन में ये 1100 से लेकर 2600 लीटर तक दूध दे सकती है और इसकी स्निग्धता 4.5 से लेकर 5.2 तक हो सकती है। इसकी उपलब्धता अगर आप देखें तो ये कालसी और देहरादून में हो सकती है और कृषि महाविद्यालय धुले में भी पा सकते हैं। कि और चलेंगे जो है लाल कंधारी। अगर हम लाल कंधारी का मूल स्थान देखें तो है वो मराठवाड़ा रीजन में का कंधार, मुखेड़, फिर नांदेड़, बिल्लौरी, जलगांव, उदगीर, साकुर, सोनापुर और आसपास के इलाके। अगर हम इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यताएं देखें तो ये पूरी लाल कलर की होती है और इसका मध्यम आकार होता है और ये जैसे कम बारिश वाले इलाके में ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी देती है। और ये हम लोग बैल मतलब वाहतूक के लिए यूज़ कर सकते हैं और खेती के कामों के लिए अच्छी रिजल्ट देने वाली ब्रीड है। उसका अगर हम दूध स्निग्धता देखें तो 3 से लेकर 4.5% तक है और इसका मिल्क प्रोडक्शन है 650 से लेकर 1100 लीटर तक पर लैक्टेशन। अब हम फिफ्थ ब्रीड की ओर चलेंगे जो है राठी। अगर राठी का हम और एक नाम सुने तो वो राठ भी नाम से जानी जाती है। उसका मूल स्थान या उगम स्थान राजपूताना भाग से है, राजस्थान, अलवर जिला और बीकानेर जिला। इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यताएं है कि ये माध्यमिक दिखने वाली गाय है और इसका हरियाणा जात के तरीके से दिखती है। और अगर हम इसका मेल ब्रीड का वज़न देखें तो 370 से लेकर 400 किलो तक और फीमेल का देखें तो 320 से लेकर 350 किलो तक होती है। और इसकी पर लैक्टेशन ईल्ड होती है 1060 लीटर से लेकर 2700 लीटर तक। अगर हम फिफ्थ ब्रीड की बात करें तो फिफ्थ ब्रीड है हमारी थारपारकर। थारपारकर कुछ और नामों से जानी जाती है जैसे थारी, फिर पंडरी सिंधी और कोजी सिंधी।
इसका मूल स्थान होता है राजस्थान में का कच्छ मारवाड़ इलाका और थार डेजर्ट, और वो पाकिस्तान के कुछ इलाके में भी पाई जाती है। अगर इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यताएँ देखें तो ये मध्यम स्वरूप की होती है और इसका जो बांधा होता है वो मजबूत होता है। फिर इनकी पूंछ जो होती है वो लंबी होती है, और इनके अगर हम लोग मेल पार्ट का बात करें तो 450 से लेकर 500 किलो तक वज़न होता है और फीमेल का 400 किलो तक होता है। अगर इसकी मिल्क प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो एक लैक्टेशन में ये 900 से लेकर 2100 लीटर तक दूध देती है। और कुछ फॉरेन में भी इनकी मतलब रजिस्ट्रेशन की गई, जैसे ये फिलीपींस के देश में भी यहाँ से ले गई है। और अगर हम 6th ब्रीड की ओर चले तो 6th ब्रीड हमारे यहाँ पे है गबड़ाऊ। गबड़ाऊ का मूल स्थान है मध्य प्रदेश और उत्तर वर्धा और नागपुर ज़िले में। अगर इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यों की बात करें तो इसका सफ़ेद रंग होता है, इसकी पूंछ थोड़ी छोटी होती है, इसके मेल का वज़न 430 से लेकर 450 किलो तक हो सकता है और फीमेल का वज़न 300 से लेकर 350 किलो तक हो सकता है। इसका लैक्टेशन अगर देखा जाए तो 470 से लेकर 720 लीटर तक एक लैक्टेशन में पाया जा सकता है। हम लोग अब 8th ब्रीड की ओर चलेंगे जिसका नाम है डांगी। अगर हम डांगी को देखें तो उसके कुछ और उपनाम हैं, जैसे कालखेरी और सोनखेरी। इसका मूल स्थान है अहमदनगर जिला, खानदेश, सोनखेड़, फिर नासिक घाट प्रदेश और इगतपुरी, ठाणे, शहरापुर। और अगर इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यताएँ देखें तो इसका माध्यम शारीरिक वैशिष्ट्य होता है, और इसका अगर मेल वज़न देखें तो 350 किलो से 370 किलो होता है और फीमेल का 300 किलो तक हो सकता है। इसका पर लैक्टेशन मिल्क यील्ड है 270 से लेकर 700 लीटर तक। अगली ब्रीड की ओर चलते हैं। अगली ब्रीड है देवनी। अगर हम देवनी को देखें तो देवनी का और एक नाम है डोंगर पट्टी। इसका मूल स्थान है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश सीमा भाग और उदगीर, उस्मानाबाद। शारीरिक वैशिष्ट्यताएँ देखें तो उसका जो फेस है उसका कलर सफ़ेद और काला होता है, और इसका मेल का वज़न देखा जाए तो 450 किलो होता है और फीमेल का 350 से लेकर 440 किलो तक होता है। अगर इसकी हम लोग मिल्क प्रोडक्टिविटी देखें तो पर लैक्टेशन इसका मिल्क जाता है 770 से लेकर 1200 लीटर तक। हम आगे दूसरी जो ब्रीड देखेंगे वो है कोकन कपिला। कोकन कपिला को अगर हम देखें तो उसका मूल स्थान है कोकन पट्टा वाला रीजन और उसके आसपास के इलाके। फिर इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यताएँ देखें तो ये ज़्यादा करके राइस फील्ड्स में यूज़ हो सकती है, और जो भी कीचड़ वाले इलाके हैं उसमें काम करने के लिए ये अच्छी वाली ब्रीड मानी जाती है। फिर इसका दूध अगर हम मिल्क प्रोडक्शन देखें तो पर लैक्टेशन ये हमें 350 से लेकर 700 लीटर तक दूध देती है। आखिरी वाली ब्रीड है खिल्लार। खिल्लार के कुछ नाम उसके उपजाति पे भी डिपेंड है, जो उनकी भौगोलिक परिस्थिति अनुसार बताया जाता है, जैसे आटपाड़ी खिल्लार हो गई, मसवाड़ खिल्लार हो गई, फिर तपड़ी खिल्लार हो गई और नगरी खिल्लार हो गई। इसका मूल स्थान देखा जाए तो सोलापुर, पंढरपुर, सांगली, सातारा, अहमदनगर वो उसके आसपास वाले इलाके हैं। इसकी शारीरिक वैशिष्ट्यताएँ अगर हम देखें तो उसका माध्यम और मजबूत शरीर है, फिर गोल और लंबा शरीर है, और अगर हम देखें तो इसके पैर मजबूत होते हैं, इनके कान लंबे और पॉइंटेड होते हैं, इनका सफ़ेद रंग होता है और ये बैल काफ़ी एक्टिव पाए जाते हैं, और इनको बैलगाड़ी प्रतियोगिता में ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है। इसका अगर हम मिल्क यील्ड देखें तो पर लैक्टेशन ये हमें 240 से लेकर 515 लीटर तक दूध देती है। तो ये देशी गाय संशोधन केंद्र है, तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रोग्राम का यही है कि अपने जो गोवंश है उसका संवर्धन किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, और अपना जो देशी गाय का संवर्धन है वो और जोर से किया जाए, और अपना जो ब्रीड्स है उसको अच्छे से डेवलप किया जाए। धन्यवाद।